नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आखिर कैसा रहा देश भर में किसानों का चक्का जाम? क्या है आज की सबसे बड़ी खबरें? जी हां, हम लेकर आए हैं अपने इस खास बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर नजर। शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ किसानों का देशव्यापी चक्का जाम। दिल्ली की सरहद में नहीं आया कोई किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने जवानों के आगे जोड़े हाथ। राहुल प्रियंका गांधी ने किसानों के चक्का जाम का किया समर्थन। कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। चक्का जाम के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने कटीली बैरिकेडिंग की। ड्रोन से रखी जा रही थी नजर। दिल्ली में जमीन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, सस्ती होगी प्रॉपर्टी। केजरीवाल सरकार ने सर्कल रेट 20% किया कम। दिल्ली सरकार का होनहार छात्रों को तोहफा। 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। केजरीवाल कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को दी मंजूरी। 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं, इस मांग को लेकर किसानों ने आज चक्का जाम किया। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़ करके बाकी कई राज्यों में इसका असर दिखाई पड़ा। कहीं सड़कों पर लंगर चल रहा था तो कहीं दूध जलेबी बांटी जा रही थी। सभी की एक ही मांग थी, ये तीनों कानून वापस ले लिए जाएं। गाजीपुर हो या सिंघू बॉर्डर, टीकरी, सब जगह पुलिस बहुत अलर्ट थी। कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कराए गए। सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। देखिए पूरी खबर। मिट्टी को कोई छू नहीं सकता, जवान इसकी रक्षा करेगा। आगे आए किसान और जवान, आगे आए दोनों, कोई नहीं छू सकता। अब ये मिट्टी पूर्ण रूप से जवानों के हवाले है। सबको प्रणाम है आपका। इसी दिन का मुझे वो था कि आज आ गया मेरा जवान मेरे खेत की रक्षा करेगा। बड़े ही अरमानों से आपने खेत बनाया था। नहीं, किसानों को, जवानों को दे दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। मेरे देश का किसान सुरक्षित है कि मेरे खेत की रक्षा जवान करेगा। लेकिन फूल कहाँ है? फूल उधर लगाए थे। होगी आधी जीत होगी। अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। धन्य हो। खेत में हल किसान चलाएगा, रक्षा जवान करेगा। बस धन्य है, धन्य है। ये मिट्टी आपके हवाले है। नहीं, ये है कि मेरे खेत पे मेरा जवान आ गया। हिंदुस्तान के खेत को अब कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान के सरहदों की भी रक्षा होगी और हिंदुस्तान की मिट्टी की भी रक्षा होगी। भाई प्लीज मोबाइल। जवान आ गया है खेत पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिट्टी पूर्ण रूप से इनको प्रणाम करते हैं। सब बाहर आके बोलिए, नहीं, पूरा प्रणाम है कि मेरी मिट्टी की रक्षा। एक बार इधर देखिए। जाल के अंदर रोटी रहेगी, अनाज तो वहाँ रहेगा और खेत मेरा ये रहेगा। हाँ जी, मुझे एक बार दर्शन तो करवा दो। दर्शन आ जाओगे एक बार। चक्का जाम तो कुल 3 घंटे का था, लेकिन नेता सक्रिय हो गए। जी हां, कई नेता जो है किसानों के समर्थन में आए। राहुल गांधी ने भी किसानों के समर्थन में किसानों की मांग को दोहराया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान चक्का जाम के लिए सड़कों पर उतरे। किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल और संगठन भी साथ खड़े हैं। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों के इस चक्का जाम का समर्थन किया है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर किसानों के मुद्दे पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों की ओर से आहूत चक्का जाम का समर्थन करते हुए ट्विटर पर लिखा कि अन्नदाताओं का सत्याग्रह देश हित में है और तीनों कृषि कानून राष्ट्र के लिए घातक हैं। उन्होंने ट्वीट किया, अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देश हित में है। ये 3
कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए नहीं, जनता व देश के लिए भी घातक है। पूर्ण समर्थन। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली की सीमा पर पुलिस की ओर से की गई कई स्तर की सुरक्षा घेराबंदी का फोटो शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि डर की दीवार दिखाकर क्यों डराते हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली बॉर्डर की कई लेयर की बैरिकेडिंग तस्वीर साझा करते हुए लिखा, क्यों डराते हो डर की दीवार से। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी किसानों के चक्का जाम का समर्थन करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस धरने और विरोध प्रदर्शन से जुड़ने की अपील की। मैं सभी उन लोगों से प्रार्थना करूंगा जो किसान विरोधी कानून के खिलाफ है, जो कानून बनाया गया है किसानों के खिलाफ, उसका यदि वो विरोध करना चाहते हैं तो सड़क पर आइए और 12 से 3 बजे तक धरने में शामिल होइए। दरअसल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की है। वहां कटीले तार और सड़कों पर कील लगाए गए हैं। कई जगहों पर पुलिस ने 20 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है। चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50,000 जवानों की तैनाती की गई ताकि 26 जनवरी जैसे हालात पैदा न हो सके। हालांकि किसानों की ओर से साफ किया गया था कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में किसानों के चक्का जाम के दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। सभी बॉर्डर पर सख्ती दिखाई पड़ी और गाजीपुर बॉर्डर पर जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता ने। आइए देखते हैं। के गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत का मंच लगा हुआ आप देख सकते हैं कि जो ये बैरिकेडिंग है, जो बांस के बैरिकेडिंग बनाए गए हैं, इसके ठीक पीछे किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में चक्का जाम के आह्वान को देखते हुए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों का हुजूम लगा हुआ है। इसके साथ ही ये बैरिकेडिंग जो आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर कटीली तारों की फेंसिंग की गई है, ठीक इसके पीछे कई लेयर की बैरिकेडिंग बनाई गई है, जिसको लांघ पाना शायद ही किसी प्रदर्शनकारी के लिए आसान हो। उसके ठीक पीछे यहाँ पर जो वाटर कैनन है वो रखे गए हैं और एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस ड्रोन और कैमरे के माध्यम से इस पूरे इलाके पर नज़र बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहाँ पर भी आपकी नज़रें जाएं, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान सड़क पर मौजूद है। इसके साथ साथ पीएसी के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ प्रदर्शन में शामिल लोगों पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो पाए, इसको लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर जगह जगह बवाल देखने को मिला था, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस बेहद सख्त नज़र आ रही है। किसी भी तरह की कोई मूवमेंट ना हो पाए, आंदोलन किसी भी तरह से हिंसक ना हो पाए और चक्का जाम के दौरान प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर दिल्ली में ना घुस पाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कमर कस रखी है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, पंजाब केसरी ग्रुप, गाजीपुर बॉर्डर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना से जूझ रहे लोगों को एक राहत दी है। जी हां, कोरोना की जो मार थी, जिससे बाजार में तंगी हो रही थी, अब लोगों को घर खरीदने के लिए जो सर्किल रेट है, जिसके आधार पर रजिस्ट्री की जो रेवेन्यू राजस्व लगता था, उसे कम कर दिया गया है। जी हां, 20% सर्किल रेट कम किया गया। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ सितंबर 2021 तक ही रहेगी, लेकिन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे लोगों को केजरीवाल सरकार ने खुशखबरी दी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सर्किल रेट में 20% कम करने की घोषणा की है। ये रेट 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। सरकार ने शुक्रवार को सभी क्षेत्रों में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल संपत्तियों के सर्किल रेटों में 20% की कटौती की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की। सिसोदिया ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉपर्टी पर सर्किल रेट में 20% की छूट का निर्णय लिया। इकोनॉमी में सुधार के लिए एक बड़ा कदम। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सर्किल रेट क्या है और शहर के भीतर सर्किल रेट क्यों बदलते हैं। क्या होता है सर्किल रेट? अपने देश में जमीन और संपत्ति राज्य का विषय है। जिला प्रशासन शहरों में जमीन और अन्य संपत्तियों के लिए एक मानक रेट तय करने के लिए जिम्मेदार होता है। वो जो रेट तय कर देता है, उस रेट से नीचे जमीन की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री नहीं होती। यही रेट सर्किल रेट कहलाता है। हालांकि अगर शहर बड़ा है और एक इलाके में जमीन का दाम दूसरे इलाके से अलग हो सकता है, इसीलिए एक ही शहर में अलग अलग इलाके की सर्किल दरें अलग अलग होती हैं। अलग अलग राज्यों में सर्किल रेट का नाम अलग। देश के हर राज्य में सर्किल रेट अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में सर्किल रेट को रेडी रेकनर रेट के रूप में जाना जाता है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट को कलेक्टरेट रेट या जिला कलेक्टर दरों के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक में सर्किल रेट को अक्सर मार्गदर्शन मूल्य के रूप में जाना जाता है। क्यों बदलते हैं शहर के भीतर सर्किल रेट? एक राज्य में सर्किल रेट एक शहर से दूसरे शहर में अलग अलग होते हैं। संपत्ति के सटीक स्थान के आधार पर प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट और बिल्डिंग से बिल्डिंग तक इलाके से अलग अलग रेट होते हैं। किसी शहर में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी वाले एक बेहतर प्लानिंग वाले इलाके का सर्किल रेट बिना मेट्रो रेल सुविधा वाले इलाके के मुकाबले ज्यादा होता है। इसी तरह प्लानिंग वाली कॉलोनी वाले इलाकों का सर्किल रेट अनप्लान्ड कॉलोनी के मुकाबले ज्यादा होगा। पॉश कॉलोनियों का सर्किल रेट तो हमेशा से ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद से माना जा रहा है कि राजधानी में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी होगी और रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा होगा। नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अगली खबर भी दिल्ली से है। जी हाँ, अगली खबर जो है दिल्ली सरकार से है। दिल्ली सरकार जो है वो 1000 9वीं में पढ़ रहे बच्चों को 5000 रुपए की स्कॉलरशिप देगी। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा विकास योजना, इस योजना के तहत ये धनराशि दी जाएगी। इसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और अब 9वीं कक्षा के बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली के होनहार छात्रों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देगी। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि साइंस स्कॉलरशिप के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार ने कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 5000 रुपए की इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60% और SC, ST, OBC दिव्यांग वर्ग में 55% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भाग ले पाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छात्र हमारे देश का भविष्य है। आगे चलकर ये वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और आर्किटेक्ट इत्यादि बनेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने स्कूलों और ऑफिसेज में प्रशासनिक कार्यों का पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से अपने अलग अलग कार्यालयों में दैनिक कार्यों के लिए 1200 कंप्यूटर, 1200 MFP प्रिंटर और 1200 UPS लगाए जाएंगे। डिजिटलाइजेशन का मकसद बताते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने सभी कार्यालयों में काम के माहौल को बेहतर बनाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कार्यालयों में कार्यभार को आसान बनाने में मदद मिलती है। बता दें कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 10 करोड़ 85 लाख रुपए जारी किए हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो अब किसानों का चक्का जाम आज खत्म हो गया शांतिपूर्ण तरीके से, इसलिए आप ध्यान रखें
अलर्ट रहें और सभी खबरों को पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स टीवी पर देखते रहें। यह था हमारा खास बुलेटिन। मुझे यानी अनिल सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।